मान लें कि आप एक बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तब आपने देखा कि ये बॉडी जो है ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहां आपका ऑब्जर्वेशन की शुरुआत है, तो ऑब्वियसली यहां टाइम को हम कंसीडर करेंगे 0 सेकेंड। सो इस जगह पे टाइम इज इक्वल टू 0। कुछ देर बाद आपने देखा, t समय बाद आपने देखा कि बॉडी जो है कुछ आगे पहुंच गया है और बॉडी का जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी v बन गया है। अब यहां कुछ भी वैल्यू हो सकता है, u के जगह 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, v के जगह 5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। अभी आप इसे वेरिएबल के तौर पे देखें। आपने शुरू में देखा कि u वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा था, फिर इसमें कुछ एक्सीलरेशन है इसीलिए वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो एक्सीलरेशन जो है इस बॉडी में एक्सीलरेशन है a। और कुछ देर बाद जब टाइम t हुआ, मतलब t समय बाद, टाइम इज इक्वल टू t, तो 0 से t कितना समय लग गया, t समय लग गया। सो t समय बाद आपने देखा कि बॉडी का वेलोसिटी v है। इस दौरान बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया या फिर कहे डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, ज्यादा टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट कहना बेहतर होता है, तो जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से लेके यहां तक, वो डिस्प्लेसमेंट अगर s है तो ये जो सारी चीजें हैं, टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट s, इनके बीच बेहतरीन रिलेशंस हैं। तो वो जो रिलेशंस हैं, वो जो इक्वेशंस हैं, उन्हीं को इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है। जो सबसे आसान इक्वेशन है इन्हें रिलेट करने वाला, वो है u, v, a और t के बीच। वो रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह का है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो ये हो गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सीलरेशन का भी रिलेशन है। कैसे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशंस है इसका फायदा यही है कि मान ले किसी मोशन में, अगर पहला इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, मान ले अगर एक मोशन में ये वैल्यूज गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है ये बताया गया, एक्सीलरेशन कितना है ये बताया गया, कितने समय बाद हमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को देखना है ये भी बताया गया, मतलब टाइम भी बताया गया, तो हम इसे पता कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए। सिमिलरली अगर मान ले u गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, ये टाइम तो इसी के बराबर है, सो ये भी गिवन हो गया। तो अगर ये सारे वैल्यूज गिवन है तो हम डिस्प्लेसमेंट को पता कर सकते हैं। तो ये फायदा है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। वैसे ही एक और इक्वेशन है, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, इन सब को हम प्रूव करेंगे। वो इक्वेशन है कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। इसे आप दाहिने बाएं लिख सकते हैं, इसे पहले लिख सकते हैं, इसे बाद में लिख सकते हैं, वो तो मैटर नहीं करता है। तो ये सारे हो गए इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस मोशन के, इन्हें हमें प्रूव करना है। देखिए, इसका जो सबसे अच्छा प्रूफ माना जाता है वो होता है कैलकुलस की मदद से। कैलकुलस आपके कोर्स में है नहीं, वो आप 11th में जाके पढ़ेंगे, 11th 12th में, सो वो तो अभी आपके कोर्स में होगा नहीं। लेकिन दूसरा भी एक तरीका है इसे प्रूव करने का, वो है ग्राफिकल मेथड, जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करते हैं, जहां हम वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेलोसिटी के लिए हमें एक लाइन मिलता है उससे हम इन इक्वेशंस को प्रूव कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो पहला इक्वेशन है ये बाय डेफिनेशन प्रूव हो जाता है, इसके लिए ग्राफिकल मेथड की कोई जरूरत नहीं पड़ती है।
और आपके किताब में खासकर एनसीईआरटी में इस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से जिस तरह से प्रूव किया गया है वो बहुत ही मजेदार है। ये कुछ इसी तरह का प्रूफ है कि आप कहे 5 + 2 प्रूव करो 7 होता है, देन इट इज 5 + 2 के जगह 7 - 5 लिखा गया है, और फिर आगे 5 + 7 - 5 = 7 किया गया है इन दोनों को काटकर। तो भाई इतना घुमाने फिराने की कोई जरूरत नहीं है। इफ somebody knows कि 7 - 5 = 2, then directly it can be proved 5 + 2 = 7। तो एनसीईआरटी में आपको ये वाला जो प्रूफ है बड़ा घुमा फिरा के दिया गया, जो कि रिडंडेंट है, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। ये बाय डेफिनेशन प्रूव हो जाता है, इसके लिए कोई ग्राफिकल मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्सीलरेशन का डेफिनेशन ही वही है जो कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ये बाय डेफिनेशन प्रूव हो जाता है। तो बाय डेफिनेशन एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विच इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपने पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर्स में हमने इस पे बात किया था। तो यहां से सीधे आप देखें v - u = 80। अब आगे पीछे कर ले, देखें आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। सो वी कैन इजीली से कि v = अगर इक्वेशन के दोनों साइड में हम u ऐड कर देते हैं तो ये u तो कैंसिल हो जाएगा, यहां u ऐड हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये नेगेटिव u इस साइड में आ गया तो पॉजिटिव u बन जाएगा ये। सो ये बन जाएगा u + 80, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया पहला प्रूफ। सो v = u + 80। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। ये जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है इसे प्रूव करने के लिए हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना होगा, और फिर हम आगे तीसरा भी प्रूव करेंगे। चलिए दूसरा वाला को प्रूव करता है, और ये जो मोशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसे प्रूव करते हैं। तो हमने क्या देखा था, जब टाइम = 0 हमें यहां पर मिलेगा 0 टाइम = 0, देन वहां उस समय जो वेलोसिटी था वो u था। चलिए वेलोसिटी जो था वो कुछ इतना था, मान लेते हैं इतना, ये u है। तो यहां पर हम उसे प्लॉट करेंगे 0 टाइम में u वेलोसिटी। अब जब t टाइम हुआ, लेट्स से कि t टाइम यहां पर हुआ, t टाइम में जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज v, इतना वेलोसिटी हुआ, v वेलोसिटी हुआ। तो वो पॉइंट कुछ यहां पर होगा, और अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। यहां से यहां तक हमने मिला दिया, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि 0 से t समय तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, हम उसे कैसे पता करते हैं कि 0 से लेके हम एक लाइन यहां पर u तक, जिस समय से जिस समय तक की बात किया जा रहा है, तो शुरुआती समय हम यहां से उठा देंगे एक वर्टिकल लाइन, और इस लाइन को, जो लाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लाइन को टच करेंगे, और यहां से भी वही करेंगे, ऐसे यहां पर उसे टच करेंगे। और ये जो एरिया है यहां, ये जो एरिया बन रहा है टाइम एक्सिस के साथ, ये टाइम एक्सिस के साथ ये लाइन जो एरिया कवर करेगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखा था जाके। तो अब इस एरिया को अगर हम पता कर सकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हम पता कर सकते हैं, और आप देखेंगे वो बराबर हो जाएगा इसके। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहां से अब क्या करूंगा, इस एरिया को, टोटल एरिया को अगर पता करना है तो हम इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो ऊपर वाला ये हिस्सा जो है ये क्या होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस यहां जो ये रेक्टेंगल है उसका एरिया, तो टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं ये टोटल एरिया जो है वो है, तो दैट इज इक्वल टू, चलिए कुछ नाम दे देते हैं यहां पर। ये जो पॉइंट है लेट्स से ये A है, ये B है, ये C है, और ये जो पॉइंट है ये O है, और ये जो पॉइंट है ये D है, D ये पॉइंट। तो ये जो टोटल एरिया होगा ये बराबर होगा एरिया ऑफ
ये रेक्टेंगल जो है एरिया ऑफ ए बी, रेक्टेंगल ए बी डी ओ प्लस एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी सी, वो एरिया ऑफ ए बी सी। चलिए दोनों का एरिया पता करते हैं क्या क्या होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, माफ कीजिएगा, रेक्टेंगल ए बी डी ओ, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए? इसका एरिया होना चाहिए ब्रेड्थ इंटू लेंथ। तो ब्रेड्थ कितना होगा? ए ओ इंटू लेंथ कितना होगा? ये वाला हो जाएगा लेंथ ओ डी। अब एरिया ऑफ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना होगा? देखिए बेस होगा ए बी, सो ए बी इंटू हाइट कितना है? बी सी, सो बी सी। अब यहां पर देखिए इन वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए यहां पर ए ओ जो है, ए ओ ये क्या होगा? यहां से लेके यहां तक का लेंथ, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा? वही तो यू है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस यही तो यू है। और उसी तरह से आप देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो वी है। चलिए ए ओ जो है ये यू है, ये वाला यू। और ओ डी क्या होगा? ओ से लेके डी तक ये कितना होगा? यही तो टाइम टी है, 0 से लेके टी समय। तो ये लेंथ कितना किसके बराबर हो गया? टी के बराबर हो गया। तो हम यहां से कहेंगे कि ओ ए या ए ओ जो है ये किसके बराबर है? यू के बराबर है। ओ डी किसके बराबर है? टी के बराबर है। ध्यान दें हमें ये वाला टर्म मिल गया है। अब प्लस हाफ इंटू ए बी, ए बी किसके बराबर है? ए बी ऑब्वियसली ओ डी के बराबर है। दिस इज ए बी यहां से लेके यहां तक, और ओ डी भी यहां से लेके यहां तक। ओ डी किसके बराबर था? टी के बराबर था। सो ए बी ये टी के बराबर है इंटू बी सी। अब ये जो बी सी है यहां से लेके यहां तक, बी सी किसके बराबर होगा? बी सी किसके बराबर होगा? सो दिस बी सी इज इक्वल टू ये वाला लेंथ यहां से लेके यहां तक। आप गौर करें यहां से लेके यहां तक अगर v है और यहां से लेके यहां तक अगर u है, तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये हो जाएगा v माइनस यू। सो दैट इज इक्वल टू v माइनस यू, v माइनस यू। अब आप देखिए हमने यहां पर देखा था v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो वही वैल्यू अगर हम यहां पर लिख देते हैं कि यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू यहां v माइनस यू हमने क्या देखा था? ए टी के बराबर है। सो ए टी। अब आप मल्टीप्लाई करें तो आप पाएंगे ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। सो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर्ड। तो इस तरह से हमने ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये हमने प्रूव कर लिया। अब ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे हमें प्रूव करना है। तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं। ये जो है ये पहला का प्रूफ था, यहां से लेके यहां तक ये पहला वाला का प्रूफ था, और ये दूसरा। अब तीसरे में आते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? मैं एक बार लिख देता हूं कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। इसे कैसे प्रूव करेंगे? इस ग्राफ से। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि टोटल एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन सा एरिया? मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जो एरिया होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं एस जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम होगा, यहां देखिए ये ट्रेपीजियम होगा। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए सी डी ओ, ए सी डी ओ, इस ट्रेपीजियम का एरिया। अब ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो कैसे हम पता करते हैं? ऐसा अगर एक ट्रेपीजियम है, इस तरह से ड्रॉ करूंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये दो पैरेलल साइड्स, ये ट्रेपीजियम हो गया। इसका एरिया होता है ये जो लेंथ है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, दो पैरेलल साइड्स का जो लेंथ है
दोनों को जोड़ दिया आपने, 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब इन दोनों का एवरेज आपने पता कर लिया। तो इन दोनों का एवरेज को मल्टीप्लाई कर देना होता है इसके हाइट के साथ। ये वाला जो हाइट है ऑब्वियसली ये उस हाइट के बराबर होगा अगर ये 90 डिग्री यहां पर बनता है, जो कि हमें यहां पर बनता दिख रहा है, ये 90 डिग्री। आप देखिए ये दो पैरेलल साइड्स है, ये 90 डिग्री है और ये टेढ़ा वाला साइड है, ये टेढ़ा वाला साइड है, ये परपेंडिकुलर साइड है और ये दोनों पैरेलल साइड है। तो उस तरह से अगर वो वाला फॉर्मूला हम यहां पर यूज करते हैं कि दो पैरेलल साइड्स जो है ये AO और CD, इन दोनों का एवरेज मल्टीप्लाइड विद हाइट। यहां पर हाइट क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इसी को अगर आप रोटेट कर दें 90 डिग्री इस डायरेक्शन में तो आपको ऐसा शेप मिलेगा। यहां पर ये जो है ये हाइट है, तो ये उसका हाइट होगा इस ट्रेपेजियम का। तो अब इस तरह से हम आगे बढ़े तो हमें मिलेगा कि एरिया ऑफ ACDO इज किसके बराबर होगा, AO प्लस CD डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ OD। OD को हाइट कह सकते हैं हम, OD। अब यहां पर आप देखें कि AO किसके बराबर है, U के बराबर है। सो AO इज U प्लस CD C से लेके D यहां तक, जो कि यहां से लेके यहां तक होगा। ऑब्वियसली यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक कौन सा वैल्यू होगा, V होगा। सो V डिवाइडेड बाय 2 इंटू OD क्या है, देखें OD इज टाइम T, सो T। तो फिर यहां से देखें, यहां से हम कह सकते हैं कि 2S इज इक्वल टू U प्लस V इंटू T। अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखें यहां पर जो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाय T, इसे हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, चलिए मैं दोनों साइड में एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस साइड में भी A और इस साइड में भी A मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कर ही सकते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम कहेंगे कि 2AS इज इक्वल टू U प्लस V। अब क्या करता हूं, T को मैं बाद में लिखूंगा, पहले तो A को लिख लेता हूं। U प्लस V इंटू A के जगह पे V माइनस U डिवाइडेड बाय T। तो ये तो मैंने इसे और इसे लिख दिया। अब टाइम को मल्टीप्लाई करना है, सो टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। मैं यहां पर थोड़ा सा कलर बदल देता हूं। एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन इस कलर में था तो मैं पूरा का पूरा उसी कलर में लिख देता हूं। सो दिस इज एक्सीलरेशन। और फिर अब देखें ये जो टाइम है T, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या मिला, देखें हमें मिला 2 इंटू A इंटू S इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहां पर देखें V माइनस U इंटू, इसे V प्लस U कह सकते हैं हम, V माइनस U। सिमिलरली यहां पर V माइनस U इंटू V प्लस U अगर हो तो इसी को हम कह सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो वही V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देख लें। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।